हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 40 टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स मेरे पास है इन्फिनिक्स का फ़ोन है। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो बिना कुछ देरी किए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टिप्स इस तरीके से आप करेंगे। तो होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखता है वॉलपेपर। आप यहाँ से वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं और थीम। और गाइस यहाँ मेनू पे क्लिक करते हैं तो मेनू पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ दिखता है एडवांस स्केचर मतलब कि गेस्चर सेटिंग्स। एंड गाइस गेस्चर सेटिंग्स में आपको दिखता है स्लाइड अप ऑन करने से, स्लाइड अप करने से कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए, हाइड कौन सा ऐप हो, वो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से उसमें और दिख जाता है नेविगेशन बार एंड वॉइस सर्च एंड हाइड ऐप्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ऑल ऐप्स मेरा जो है स्लाइड अप करने से, और मतलब हाइड ऐप हो ये क्या हो वो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। हाइड ऐप हो जाएगा स्लाइड अप करने से ऑल ऐप। तो मैं ऑल ऐप तो नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम इसे हाइड ऐप्स, कैसे हाइड ऐप्स में कर रही हूँ। स्लाइड अप करने से वो ऐप जो है वो हाइड हो जाता है। अगर नॉन पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो ये सभी है और भी फीचर्स इसी के जैसे। एंड इसके बाद बैक करेंगे और गाइस यहाँ पे अदर सेटिंग पे जाते हैं तो अदर सेटिंग में आपको ये सब दिखेगा एंड जीरो स्क्रीन इन सब का ऑप्शन। एंड इसके बाद बैक करेंगे और गाइस बैक करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है हाइड ऐप्स। एंड इस पे जाएंगे तो यहाँ से ऐप को हाइड कर सकते हैं, बट इसमें मेरी स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो उसे पहले हटाना होगा जो भी आपने लगा रखे हो। एंड इसके बाद बैक करेंगे और फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाता है साउंड और ये वाला ऑप्शन मोर कनेक्शन में एक ऑप्शन दिखता है OTG कनेक्शन। गाइस इसे ऑन करते हैं तो आपका बहुत ही यूज़फुल होता है। गाइस इसे ऑन करेंगे तो आपका जो एक जैसे कि एक स्मार्टफोन से आप दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है देख ही सकता है। और ये एक फ़ोन से स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन को तभी चार्ज कर सकते हैं जब आपके में USB केबल होगा एंड उसकी मदद से होता है। और गाइस आप इसकी मदद से कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं और जो बाहर रखते हैं कैमरा गाइस और आपके घर के पास, तो वो आपका OTG कनेक्शन की मदद से ही होता है। गेमिंग मोड एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो OTG कनेक्शन की वजह से ही होता है गाइस। एंड तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड इसके बाद बैक करेंगे और बैक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है साउंड एंड वाइब्रेशन जाएंगे तो आपको यहाँ दिखता है रिंगिंग ये सब। और गाइस रिंग फुल रखेंगे और गाइस यहाँ पे वाइब्रेट फॉर कॉल से अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो अगर वाइब्रेट मोड पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। नेवर मैंने वाइब्रेट रख रखी है, मेरा कोई वाइब्रेट नहीं होगा कॉल आने पर। आप रख सकते हैं चाहे तो। अगर आपका डो नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो आप इसे ऑफ करके रखेंगे। गाइस इसे ऑफ करने से अगर ऑन है तो आपका जो कॉल है वो, अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो म्यूट पे रहेगा वो, यानी कि कोई साइलेंट रहेगा आपका फ़ोन। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको जब वो कॉल आता है उसका साउंड वाइब्रेट हो जाएगा वापस। और कहीं ऊपर स्क्रॉल करते तो फॉर रिंगटोन 1 एंड 2 है, यहाँ से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। जो आप कॉल आता है आपका उसका रिंगिंग यहाँ से चेंज होता है। एंड नोटिफिकेशन साउंड एंड अलार्म साउंड ये सब अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। अदर साउंड यहाँ पे आपको दिख जाते हैं जैसे डायल पैड साउंड। डायल पैड यहाँ किसी को डायल करते हैं कोई नंबर तो आपको एक साउंड आता है, वो होता है डायल पैड साउंड। चार्जिंग साउंड, टच साउंड, हर एक चीज़ का साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तब यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से डिस्प्ले ब्राइटनेस पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन। आइस केयर से ऑन करते थे देख सकते हैं थोड़े क्रीम कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर का मतलब। एंड इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं आइस केयर का। और इसके बाद बैक करेंगे, यहाँ से आपको दिखता है डार्क थीम। एंड इसे ऑन करने से होता है कि आपकी आँखें सही रहती है। और इसे जब ऑन करते हैं जब आपका रात मतलब ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं आप तो जिससे कि आपकी आंखें वीक हो सकती है, तो इसलिए ऑन किया जाता है डार्क मोड। रात के समय अगर ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं मतलब रात के समय इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो ये ऑन करके रखा जाता है। चाहे आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं एंड इस पर क्लिक करके और इसे इस तरीके से ऑफ होता है। तो यहाँ से दिन के समय ऑफ करके रखिए, रात जैसे रात होते हैं आप इसे ऑन करके रख दें और जो ब्राइटनेस हो आपकी आंखों पे ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड अगर स्क्रीन कीप एंड अगर आपका स्क्रीन 2-2 मिनट पे ऑफ हो रहा है तो वो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट पे जाकर। तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज करने का ऑप्शन है, मैंने 30 मिनट तक सेटअप कर रखी हूँ। आप 10 मिनट तक सेटअप कर सकते हो, कोई भी टाइमर लगा कर सेटअप कर सकते हैं। एंड स्क्रीन रिफ्रेश रेट कैसे रखना चाहिए, मैंने 60 हर्ट का रख रखी है, 90 हर्ट का भी आप रख सकते हैं चाहे तो। एंड 90 हर्ट पे स्मूथ चलेगा गाइस। एंड इसके मतलब कि क्वालिटी आपके बहुत अच्छी लगेगी एनिमेशन ये सब। एंड फ्रंट साइज़ देख लेते हैं। फ्रंट साइज़ यानी कि जिस लिखावट साइज़ है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है गाइस ये।
तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड गाइस ऊपर स्क्रॉल करते तो आपको यहाँ एक और ऑप्शन दिखता है ऑटो रोटेट। एंड अगर आपको फ़ोन को टैबलेट की तरह यूज़ करना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं एंड टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर रोटेट करते हैं तो आपको रोटेट हो जाता है ये, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको दिखता है ये वाला स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड। एंड इसे ऑन करते हैं तो आपको ऊपर वाईफाई की इस बगल में आपको नेटवर्क स्पीड शो हो जाता है 32% की साथ में ही, तो आपका वो होता है नेटवर्क स्पीड, ये देख सकते हैं ऊपर। और आप कितने एक दिन में कितना नेट यूज़ कर लेते हो वो यहाँ पे शो हो जाता है ऊपर, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड इसके बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है थीम लॉक स्क्रीन, यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टोरेज चेक कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है मोर का ऑप्शन। एंड इस पर जाएंगे और गाइस इस पर नहीं क्लिक करना है। और आपको यहाँ दिखता है कई भी काफ़ी ऐप्स है, तो यहाँ पे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ करना होता है तो आप यहाँ पे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का ले लेती थी, इस तरीके से आप नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं किसी भी ऐप का अगर आपको करना हो तो। एंड इस तरीके से ऑफ होता है। और ऐप मैनेजमेंट पे जाते तो यहाँ से आप अपने अगर ऐप में कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे जाएंगे और गाइस बैक करेंगे, ऐप सेटिंग्स पे जाना होगा आपको। एंड इसके कोई भी ऐप ले लेंगे, जैसे कि मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो तो कैमरे पे जाएंगे एंड मतलब कोई भी ऐप ले लेना एंड उस पर जाएंगे तो उसके बाद आपको दिखता है स्टोरेज क्या है एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लियर स्टोरेज पे कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसे क्लियर स्टोरेज करने से होता है कि आपके जो कैमरे में प्रॉब्लम होता है गाइस वो सॉल्व हो जाता है, कोई भी ऐप में कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे और बैक करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करते थे, यहाँ दिखता है प्राइवेसी, यहाँ पे कोई भी अपनी पर्सनल अकाउंट प्राइवेट रख सकते हो कुछ भी। एंड उसके बाद आपको यहाँ दिखता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप अपना स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं ये सब। एंड गाइस और ऊपर स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ दिखता है स्पेशल फीचर्स। एंड इस पर जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है गेमिंग मोड, आप इसे ऑन कर सकते हैं। गेमिंग मोड ऑन करने से आपका जो गेम है इंप्रूव होता है, बहुत अच्छा आता है गेम इंप्रूव। एंड स्पेशल ट्रबल पे ये उसमें कुछ नहीं है। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है बुक मार्क्स एंड बुक मार्क्स में भी कुछ नहीं है गाइस। एंड इसे बैक करेंगे, एक्शन गेस्चर पे क्लिक करते तो गाइस इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। टाइपिंग वेक पे क्लिक करते हैं, अगर इसे ऑन करेंगे इस तरीके से, अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो अगर आप डबल टैप क्लिक करते हैं तो आपका जो है स्क्रीन ऑन हो जाएगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड म्यूज़िक गेस्चर आप उसे देख सकते हैं, अगर इसे ऑन कर लेते तो आपका इस तरीके से करते तो आपका साउंड मतलब और नीचे क्या करते हैं स्लाइड डाउन तो आपका प्ले म्यूज़िक हो जाएगा। ऐसे करते हैं लेफ़्ट एंड राइट, स्लाइड डाउन एंड लेफ़्ट, तो आपका जो है म्यूज़िक चेंज होगा। एंड ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर एक और ऑप्शन दिखता है डे का स्क्रीनशॉट, तो ऐसे ऑन करते थे 3 फिंगर से आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पावर बटन वॉल्यूम बटन को दबा के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। और इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखता है राइज टू ईयर, इसे ऑन करते तो अगर आपके पास कोई कॉल आए तो कॉल ऐसे जैसे है तो आपको कॉल को और फ़ोन को अपने ईयर के पास लेके जाना होगा तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और गाइस ये बहुत यूज़फुल होता है, यूज़ करना जरूर करना है इसको यूज़। एंड इसके बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन दिखता है, आप इसे ऑन करते हैं तो अगर स्क्रीन ऑफ है तो अगर फ़ोन को ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो आपका स्क्रीन जो है ऑन हो जाता है तो फ़ोन का। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इसका भी। एंड फ्लैश फॉर कॉल्स आपको दिखता है, इसे ऑन करते हैं तो अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो कॉल आने पर आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा, तब होगा जब आपका स्क्रीन ऑफ होना चाहिए फ़ोन की, तभी होगा और वो भी कॉल आने पर। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्लैश फॉर कॉल्स। एंड इसके बाद बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको दिखता है वीडियो असिस्टेंट, ये उसमें कुछ नहीं है इस। एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाते हैं तो आपको यहाँ एक टॉक बैक दिखता है, यहाँ से टॉक बैक ऑफ कर सकते हैं, कैसे ऑफ करना है ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है गाइस। एंड इसके बाद यूज़ कर सकते हैं चाहे तो आप टॉक बैक को। एंड गाइस टॉक बैक को ऑफ करने का ऑप्शन होता है कि आप वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे या फिर तब तक प्रेस करके रखें जब तक हट नहीं जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक टॉक बैक जो है हट जाता है, तब यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड इसके बाद बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है अकाउंट्स, यहाँ से अपना जीमेल अकाउंट ये सब खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, गूगल अकाउंट पे जाकर डिलीट करेंगे। एंड सिस्टम पे जाते हैं तो सिस्टम में आपको दिखता है लैंग्वेज एंड डेटा टाइम, ये सब आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, गाइस इसे ऑन यूज़ कर सकते हैं रीस्टार्ट, यानी कि आप कब चाहते हैं कितने टाइम पर आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए और किस वक्त अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो कैसा ऑन हो जाए, किस दिन ऑफ हो, तो ये अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा रीस्टार्ट वेडनेसडे को हो, या फिर यहाँ से आप टाइम टेबल अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं और यहाँ से टाइमिंग कितने बजे हो रीस्टार्ट। और गाइस ये रीस्टार्ट ऑटोमेटिक होगा हर, या फिर आप महीने में एक बार लगा सकते हैं,
तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फ़ोन आपका हैंग करता है तो टाइमर लगा सकते हैं इसमें कि ऑटोमेटिक आपका रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाएगा। ऑन करने का भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन। तो ये सब यूज़ कर सकते हैं अगर करना है तो। और मतलब कि जिन उनके लिए होता है गाइस, जैसे कि अगर आपको रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आता है तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और रीस्टार्ट बहुत ईजी होता है, पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीस्टार्ट, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रीस्टार्ट। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है रीसेट ऑप्शन, एंड इस पे जाते हैं तो आपको सबसे ऊपर दिखता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। इस पे जाते हैं तो अगर आपका नेटवर्क ब्लूटूथ से कोई प्रॉब्लम हो नेटवर्क से रिलेटेड तो आप इस पर क्लिक कर देंगे रीसेट सेटिंग पर, और इसके बाद जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखी है आप इसे ड्रॉ कर लेना और फिर से रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना। इससे ये होता है कि नेटवर्क है पूरा अच्छी तरह से रीसेट हो जाता है। जब नेटवर्क रीसेट हो जाता है आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाता है, चाहे वो आपका ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो चाहे वाईफाई प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और कई साथ ही आपको यहाँ दिखता है रीसेट ऐप एंड परफॉर्मेंस। अगर ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, बस इसमें रिस्क हो सकता है गाइस। एंड इसके बाद लास्ट में ये वाला ऑप्शन दिखता है रीसेट और डाटा फैक्ट्री रीसेट। इसका मतलब होता है कि फ़ोन को रीसेट करना, और उसको रीसेट तब करना, और इस पर क्लिक करते हैं आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा। बट इस पर क्लिक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है इसमें, जैसे कि अगर इसमें आपका गूगल अकाउंट है, डाउनलोड ऐप्स, म्यूजिक, फोटोज़, अदर डाटा है आपके फ़ोन में, तो ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएगा। एक बार हट गया तो वापस नहीं आएगा। तो इन बातों को ध्यान रख के इसको रीसेट किया जाता है। या फिर ये सब चीज़ें अपनी दूसरी फ़ोन में शेयर करके आप रीसेट कर सकते हैं। एंड फ़ोन को रीसेट क्यों करते हैं, जब आपका ये फ़ोन में लैग हो कर रहा हो, मतलब कि आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो, या फिर स्क्रीन लॉक लगा के भूल गए हो, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, या ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो, वो सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए फ़ोन को रीसेट किया जाता है गाइस। और गाइस इसी चीज़ को रीसेट करवाने के लिए भारत लेके जाते हैं फ़ोन को, मतलब ठीक करवानी, तो आपसे पैसे 800 या फिर 500 ऐसे कुछ आपसे पैसे ले लेते हैं। तो आप घर बैठे यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। जब रीसेट कर देते तो कैसे ऑन करें, तो ऑन करने से आपको जैसे न्यू फ़ोन लिखा आता है सेटअप करते हैं न्यू फ़ोन को, उसी तरीके से दोबारा से सेटअप किया जाता है और उसी तरीके से ऑन किया जाता है। तो आप इसी तरीके से दोबारा से ऑन करेंगे तो आपका जो ऑन हो जाएगा और आपका फ़ोन न्यू हो जाएगा, एकदम नया, और पुराने से नया हो जाएगा, यानी एकदम स्मूथ और एकदम फास्ट अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। एंड इसके बैक करेंगे। और गाइस इसी के नीचे दिखता है सिस्टम नेविगेशन, एंड इसमें ये होता है कि अगर जो ये बैक वाला बटन दिखता है आप वो लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। मोड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे। अगर आपका कैशन नेविगेशन में क्लिक है तो आपको जो बटन दिख रहा है वो हाइड हो जाता है। जब हाइड हो जाए कैसे यूज़ करेंगे, इस तरीके से जो दिख रहा है एरो, बैक करने का ऑप्शन होता है। एक इधर से बैक होता है, एक इधर साइड से बैक होता है, और इस तरीके से होम हो जाता है आपका। इस तरीके से ऐसे रखते हैं तो आपका ऐसे प्रेस हो जाता है, मतलब मेनू ऐप ओपन हो जाता है। फिर से सेटिंग पे जाएंगे, वापस बटन शो करना है तो फिर से सिस्टम में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद, और इसके बाद सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और इसके बाद 3 बटन पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो बटन है शो होने लगेगा दोबारा से। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फुल स्क्रीन गेस्चर भी कहते हैं गाइस, सिस्टम नेविगेशन बार भी कहते हैं ये सब। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ दिखता है ये सबका ऑप्शन है, ये वाला डेवलपर ऑप्शन। गाइस ये डेवलपर ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सेटअप किया जाता है अबाउट फ़ोन से। गाइस अबाउट फ़ोन पे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। उसके बाद मतलब आपको करके बता देती हूँ, जैसे कि स्क्रीन डेवलपर ऑप्शन ऑन करने से यही फ़ायदा होता है कि अगर आपका हैंग करा हो फ़ोन तो वो सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए डेवलपर ऑप्शन ऑन किया जाता है। बहुत सी चीज़ें यूज़ करने के लिए डेवलपर ऑप्शन यूज़ किया जाता है। बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंदर। एंड इसके बाद बैक करेंगे। डेवलपर ऑप्शन अगर इसे ऑफ कर देते हो, बैक करते तो आपका जो वो है डेवलपर ऑप्शन हट जाता है। एक बार हटेगा तो वापस नहीं आता, मतलब वापस सेटअप किया जाता है। तो सेटअप करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन माई फ़ोन पे जाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखता है और सॉफ्टवेयर डेवलपर बिल्ड नंबर, उस पर 3-4 बार इस तरीके से क्लिक करते रहेंगे। फिर स्क्रीन लॉक जो भी लगा रखे उसे ड्रॉ कर लेना, उसके बाद बैक करके फिर से सिस्टम में जाना, फिर डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। वैसे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। इनमें से सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको कौन सा अच्छा लगा तो ये भी कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।